योगी सरकार अभी ग्राम प्रधान के जो प्रधान थे उनको प्रशासक बनाई है। मेरे बीच में अधिकारी हैं, उनसे बातचीत करूंगा कि यह प्रशासक का क्या मतलब है, कितने समय तक इनका कार्यकाल रहेगा, इनके क्या कार्य रहेंगे, ये अधिकारियों से मिलकर कैसा गांव का विकास करेंगे। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे हैं आप? धन्यवाद। एकदम ठीक है। आप कैसे हैं? ये हम भी ठीक हैं सर। अभी ये जो योगी सरकार द्वारा ये ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाया गया है, इस पे क्या उनके कार्य रहेगा और कितने कार्यकाल तक रहेंगे? ये पहली बार उत्तर प्रदेश में प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधान को ही प्रशासक बनाया गया है, क्योंकि वो 5 साल से लगभग ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में संलग्न थे। तो उन्हें उनके अनुभव के अनुसार उनके अनुभव का लाभ आगे भी 6 माह तक मिलता रहे, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, जब तक चुनाव की तैयारियां नहीं हो जाती, तब तक के लिए उन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक के कार्य अगर आप जानना चाहें तो प्रशासक के कार्य ग्राम पंचायतों के रूटीन काम करने तक ही सीमित हैं, क्योंकि अब वो फुल फ्लेज्ड वो ग्राम पंचायतें रही नहीं। ग्राम पंचायतें एक तरह से भंग हो चुकी हैं अपने कार्यकाल समाप्ति के उपरांत। तो रूटीन काम का मतलब गांव पंचायत में चल रही योजनाएं जो पहले से ही कार्य योजना में सम्मिलित हैं, उनको आगे जारी रखना, जिससे गांव का विकास अवरुद्ध न हो। गांव में नालियों की सब बारिश आने वाला है, संक्रामक बीमारियां न फैलें, तो ये सब कार्य जो नियमित हैं, जो साफ़ सफाई का काम है और सामान्य प्रशासन जो नियमित रूप से कुछ न कुछ समस्या पैदा होती है ग्राम पंचायत, उन्हें निस्तारित करने के लिए ये कार्य उनको सौंपे गए हैं। बहुत नीति निर्धारण का काम उनको नहीं करना है, नई कार्य योजना नहीं बनानी है, पंचायतों की बैठक नहीं होगी, फिर नई पंचायत आएगी तो फिर अपनी तरह से वो अपना पूरा काम करेगी। जैसे जो पहले पावर था वैसे अब पावर नहीं उनके पास। नहीं, अब उनके पास जनप्रतिनिधि के तौर पर पावर नहीं है, बल्कि प्रशासक के तौर पर रूटीन काम निपटाने के लिए जी पावर है। जहाँ प्रधान नहीं है वहाँ सदस्यों द्वारा चलाया जा रहा, वहाँ कैसा रहेगा ये कार्य? अब जहाँ प्रधान नहीं है उस कैसे चलाया जाएगा? वो या तो ग्राम पंचायतों की जो 3 समितियाँ गठित हैं वहाँ यह स्थिति होगी, या प्रधान किसी वजह से नहीं रहे हैं पद पर, ये स्थिति होगी। इन दोनों की स्थितियों में स्पष्ट किया गया है सरकार द्वारा कि वहाँ प्रशासक ग्राम पंचायत सचिव, जो वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव होंगे, उन्हें ही प्रशासक का दायित्व सौंपा गया है। प्रशासक के सारे कार्य उनमें अंतर्निहित हैं, वही करेंगे। और इस बारे में एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, प्रशासक का जब आपने पूछा था कि क्या काम है, प्रशासक के काम रूटीन काम के अलावा यह भी है, अगर कोई नीतिगत निर्णय लेना ही हुआ, ग्राम हित में आवश्यक ही हो गया, परम आवश्यक हो गया बल्कि कहिए, जिसे अपरिहार्य कहा जाता है, तो वो हमारे जिलाधिकारी महोदय के परमिशन से, उनके अनुमोदन से ग्राम पंचायतों में कार्य कराए जा सकते हैं, और भुगतान भी उन्हीं के देखरेख में उनके अनुमोदन से ही किया जा सकता है। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो मेरे बीच में इन्होंने बताया कि प्रधान पहले जैसा कार्य नहीं कर सकता है। जो नीतियां हैं, जो प्रशासक की जिस तरीके से कार्य किया जाता है, अगर बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरी है कोई कार्य को लेकर, तो डीएम साहब के आदेश पर और अधिकारियों के बीच में बैठकर आगे की कार्रवाई वो कर सकते हैं। लेकिन पहले जैसा प्रधान खुलकर जनप्रतिनिधि की तरह काम नहीं कर पाएगा। फिलहाल मेरी यह अनोखी ग्राउंड रिपोर्ट थी। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।